जय माता दी दोस्तों, आप सभी को जय माता दी के साथ मैं आज फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो आपके हित में है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। देखिए, ये दुर्गा सप्तशती हैं और आप इसके बारे में शायद जानते ही होंगे, तो जीवन में कभी मौका मिले तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। और कहा जाता है कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारे ग्रह नियंत्रण रहें और हम निरोग रहें और हमारे घर में लक्ष्मी की वृद्धि हो। तो एक बहुत ही बढ़िया उपाय है, दुर्गा सप्तशती का पाठ है नवरात्रों में जो किया जाता है। आप कहने से देखिए, आप विश्वास मत कीजिए, आप करके तब विश्वास कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए। आप देखिए, इस पाठ को कीजिए और मैं जैसे करती हूँ वैसे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, आप देख लीजिए। और मैं बहुत ही मतलब कि आशा के साथ आप लोग के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि आप सब अपने जीवन में कभी ना कभी इसको ज़रूर करेंगे या समझेंगे। तो देखिए, ये विषय सूची है, तो आप इसमें से विषय देख सकते हैं। ये नवरात्रि का जो पूजन होता है, ब्राह्मण करवाते हैं या अपने से किया जाता है, ये पूजन की विधि है। ये दुर्गा सप्तश्लोकी हैं, इसको पढ़ा जाता है। उसके बाद से इसको श्री दुर्गा अष्टोत्तम शतनाम है, माता का 108 नाम है, उसको पढ़ा जाता है। उसके बाद से नाम पढ़ने के बाद ये पंचोपचार पूजा मतलब कि षोडशोपचार जो पूजा बोला जाता है ना, वो किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है तो इसलिए इधर उधर हो जा रहा है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप देखिए, इसके बाद से आप लोग थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा जो मैं बता रही हूँ। ये ब्रह्मादि शाप विमोचन है, इसको पढ़ा जाता है ज़रूरी। और मैं जो ज़रूरी है सब बता रही हूँ। यथ देवा कवच है, इसको पढ़ा जाता है। इसके बाद से कीलक मंत्र होगा, वो पढ़ा जाता है। कीलक माता का जो कीलक मंत्र है उसको पढ़ा जाता है। कीलक मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यही है अथ देवा कवचम, जो इसको कीलक बोला जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। आप इसको पढ़िएगा, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, तो आप इसको हिंदी इसका समझिएगा, देखिएगा कि इसमें क्या क्या कहा गया है। और जो नियम के साथ, जब प्रकृति के साथ हम लोग चलते हैं ना, तो हमारा मतलब हमारी मदद भी प्रकृति करती हैं। तो जो लिखा गया है वैसे आप करते हैं विश्वास करके, तो ये सच में मतलब अद्भुत हैं। ठीक है, इसकी चर्चा तो मेरी औकात नहीं है कि मैं कर पाऊँ। देखिए, ये कीलक मंत्र हैं। कीलक के बाद आता है, कीलक पढ़ने के बाद से आता है अर्गला स्रोत। अर्गला स्रोत है, इसको पढ़ा जाता है। इसको पढ़ने के बाद से एक यहाँ भी कीलक मंत्र आता है, वो देव के द्वारा कीलित किया गया है, यहाँ भी एक कीलित किया गया है। तो इस कीलक मंत्र को भी पढ़ा जाता है जब जाके ये दुर्गा सप्तशती जो कि बांधा गया है, ताला जैसा लगाया गया है, उसको कीलक कहा जाता है। जब जाके ये फलित होता है, खुलता है, तब देखिए कीलक करने के इतना पेश करने के बाद, ठीक है, इतना पेश करने के बाद से जाप होता है नवाण मंत्र का। नवाण मंत्र आप जानते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमः। तो ये नवाण मंत्र का जाप होता है 108 माला। और जाप करने के बाद से अब देखिए, इसमें पाठ हैं, ये रात्रि सुक्त होता है। अब अथ देवा शीर्षम होता है, तो ये बहुत लंबा होता है, तो मैं उतना ही पढ़ती हूँ जितना आप लोग को बताई हैं। आपकी मर्जी, अगर पढ़ पाएँ तो आप पूरा पढ़ सकें, पढ़ने के लिए ही दिया गया है। उसके बाद से आता है, देखिए अध्याय हैं, प्रथमो अध्याय है, ठीक है। प्रथम अध्याय के बाद आता है द्वितीय अध्याय, ठीक है, एक द्वितीय अध्याय। उसके बाद से आता है मध्यम चरित्र, उसके बाद से उत्तम चरित्र आता है। तो 3 इसमें मतलब कि पाठ के हिसाब से हैं। तो आप करना चाहें तो प्रथमो अध्याय कर लीजिए, या नहीं कर पाते हैं तो द्वितीय अध्याय कीजिए। द्वितीय अध्याय में 2, 3, 4 आता है। उसके बाद से
उत्तम मतलब पंचरित्र हैं। उत्तम चरित्र में 5 से लेकर 13 चैप्टर तक 13 तक हैं, ठीक है। तो आप एक तरह से कोई सा भी पढ़ लें, या प्रथम चरित्र पढ़ें, या मध्यम चरित्र पढ़ें, या उत्तम चरित्र पढ़ें, कोई सा भी एक पढ़ें। या अगर आपको अगर समय है तो बारी बारी से भी मतलब बारी से पढ़ने का कोई नियम नहीं होता है। इसका पढ़ने का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ही सतर्कता और बहुत ही नियम से पढ़ा जाता है दोस्तों। इधर उधर पढ़ने से नुकसान भी होता है। तो आप इसको पढ़िए, या तो प्रथम चरित्र पढ़ लीजिए। मध्यम चरित्र सबसे विशेष होता है, जो उसका फल बहुत ही ज़्यादा है, नहीं पहले का है नहीं बाद का है, बीच का है, और उसमें मतलब लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट्स है। आप चाहें तो उसको भी कर सकते हैं, या उत्तम चरित्र को भी कर सकते हैं, या तो पूरा एक बार संपूर्ण मतलब किया जाता है, पूरा एक साथ पढ़ लिया जाता है पूरा किताब को। तो आपकी जैसी इच्छा हो वैसे पढ़ें। और पढ़ना मतलब देखिए, मैं इसकी आपको बताई हूँ कि मैं क्या बताऊँ कि पढ़ने से क्या होता है क्या नहीं होता है। माता की अद्भुत शक्ति जो होती है ना, अद्भुत शक्ति, आप उच्चारण करिएगा तो अद्भुत शक्ति कुछ समय के बाद आपके साथ जुड़ेगी। ये हमारी दावा है, आप दावा समझ लीजिए या गारंटी समझ लीजिए, जो समझ लीजिए, हाँ। लेकिन वो सत्यता और नियम जो है वो पक्का होना चाहिए। तो आप एक बार मैं फिर से चैप्टर बता देती हूँ, आप एक बार देख लीजिए, नहीं तो चैप्टर इधर उधर हो जाता, नहीं समझ में आता है। देखिए यहाँ पर है, यहाँ से चैप्टर हैं, ठीक है। तो देखिए, ये दुर्गा सप्तश्लोकी हैं। ये पूजन तो हो गया, पूजन करने के बाद दुर्गा सप्तश्लोकी हैं, श्री दुर्गा स्तोत्र माता का नाम है। उसके बाद से फिर पूजा है, मतलब पूरा विधि विधान से पूजा है। उसके बाद से सप्तशती पाठ विधि है। तो पुस्तक पूजन, देखिए पुस्तक का भी पूजन, यहाँ पर माता का पूजन किया जाता है, उसके बाद से किताब को पढ़ा जाता है। पुस्तक पूजन, ब्रह्मादि साप विमोचन है, अथदेवा कवच है, अर्गला स्रोत है, कीलक स्रोत हैं, नमन मंत्र हैं, ये सब हैं। तो आपको मर्जी है, आप पढ़ सकते हैं। ये त्रिवेद रात्रि सूक्त हैं, तंत्रो रात्रि सूक्तम हैं, श्री दिव्या शीर्षक हैं, सप्तशती न्यास हैं। तो इतना चीज़ आपको अगर इच्छा हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इतना भी पढ़ लीजिएगा तो काम हो जाएगा। बहुत लंबा हो जाता है, उतना देर आदमी नहीं बैठ पाता है। तो देखिए, इसके बाद से अध्याय हैं, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, ये सब अध्याय हैं, 13 चैप्टर तक अध्याय हैं। तो आप इसमें चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। तो आप चरित्र मतलब जो भी पढ़ें तो आपकी मर्जी है, आपको जितना टाइम हो उतना पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। और जब माता का ये सप्तशती का पाठ किया जाता है तो मतलब नियम तो यही है कि व्रत धारण किया जाए और पूजा विधि विधान से किया जाए, जब पढ़ा जाए। अगर नहीं है उतना, मान लीजिए सामर्थ्य नहीं है, अपना शरीर उतना नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो माता से प्रणाम करके और अपनी आशा जिज्ञासा को मतलब उनके सामने रख कर आप ऐसे भी सुबह नवरात्रों में नहा धोआ कर साफ सुथरे रहकर और सात्विक भोजन करके भी पढ़ सकते हैं। ये कोई मनाही नहीं है, आप अपने मतलब कि इच्छा के अनुसार। तो यही जानकारी थी कुछ दुर्गा सप्तशती से। और आज कात्यायनी माँ का दिन है और मैं प्रार्थना करूँगी कि माँ आप सबको सद्बुद्धि दे और माता की भक्ति चारों तरफ फैले। मैं आप लोग से इसीलिए ही जुड़ी हूँ कि मैं माँ की एक छोटी सी दासी हूँ और आप सबको भी माँ से जोड़ पाऊँ, यही मेरी इच्छा है। आगे माँ जाने क्या होगा क्या नहीं। और अगर कुछ आप लोग को जानकारी चाहिए तो अगर आप सब बताएंगे तो मैं अलग से फिर से वीडियो में डालूँगी। तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि कैसा है। अगर कुछ इसमें विशेष जानना हो आपको तो बताइएगा। मैं पढ़ती हूँ इसको, तो मुझे कुछ समय हो गया है, तो आप बताइएगा। तो इतना तो मतलब जानकारी माता की कृपा से है कि कुछ अगर आप पूछिएगा तो हम जब बता ज़रूर देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं फिर से इस वीडियो को यहीं से रोकती हूँ कि आप कभी ना कभी जीवन में इसको ज़रूर धारण करेंगे। देखिए दोस्तों, एक अद्भुत फ़ायदा है ना कि ये हमारे जीवन में जितने ग्रह 9 माता होती है ना, 9 माता ना हमारे ग्रहों को नियंत्रण करती हैं। आप सब देखते हैं कि किसी को शनि ग्रह परेशान कर रहा है, किसी को कोई ग्रह परेशान कर रहा है, किसी को, तो ये 9 ग्रहों को भी अपने अंदर में रखती हैं, ठीक है। तो आप सबको नवरात्र करने का मतलब विशेष अब क्या कहा जाए, उसका कोई शब्द नहीं है, लाभ है और आपको करना चाहिए, सभी को करना चाहिए।
तो फिर मिलूँगी मैं आगे, बताइएगा फिर कैसा है। बाय दोस्तों।